ओके जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको वेलकम करते हैं अकीदत रमज़ान सचल न्यूज़ की इस खूबसूरत सी रमज़ान ट्रांसमिशन में। और हमारे दरमियान नातख़्वाह मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा सर खूबसूरत सा कोई कलाम हो जाए हजूर की शान में। मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। न दुनिया की मुझे ख्वाहिशें न उक़बा की तमन्ना है, न दुनिया की मुझे ख्वाहिशें न उक़बा की तमन्ना है, न दुनिया की मुझे ख्वाहिशें न उक़बा की तमन्ना है। मुझे अपना बना लीजिए खुदारा या रसूल अल्लाह, मुझे अपना बना लीजिए खुदारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत आपका रमज़ानुल मुबारक में माशाल्लाह क्या मसरूफ़ियात हैं, किस तरीके से आप रमज़ानुल मुबारक के इस महीने को बनाते हैं, किस तरीके से इबादत करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है रमज़ान, और बाकी मसरूफ़ियात तो चैनल पे हवाले से होती हैं, और रोज़ा रखते हैं, बस नमाज़ पढ़ते हैं, शोहर में उठना होता है, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर कहीं से फ़ोन आ जाता है तो चैनल पे जाना पड़ता है, या महफ़िल वगैरह होती है, बस यही रूटीन है। कितने साल से वाबस्ता हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 साल तो हो गए। माशाल्लाह। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस चैनल्स का और जो महफ़िलें होती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और अच्छा रहेगा और अच्छा जा रहा है। अल्लाह पाक और बरकत दे और खुशी खुर्रम रखे, आप बहुत खुश रहें। अल्लामा साहब, आपसे मेरा सवाल है, सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा माशाल्लाह छाया हुआ है, और रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में भी हम देख रहे हैं कि लोग इबादत से ज़्यादा सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि सोशल मीडिया को एक तरफ रख के हम इबादत की तरफ इसको अपनी आम लाइफ में किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया ने इस दौर में आकर लोगों को ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया है। पहले एक वक्त था कि लोग जो है ना मसाजिद मदारिस की तरफ रुख किया करते थे, इबादत की तरफ रुख किया करते थे।
और फतवा नवीसी के लिए मदारस की तरफ जाते थे। अब सोशल मीडिया ने आकर लोगों को, हम तो कहते हैं मुफ्ती गूगल, मुफ्ती गूगल तो लोगों ने आसान हल निकाल लिया है, मुफ्ती गूगल के पास चले जाते हैं। तो मैं आम सी मिसाल देता हूँ कि हमारा ईमान है, ईमान हर किसी का है और ईमान की इमारत कलमा तैयबा पर है। अब छोटी सी मिसाल ये है, अगर मैंने एक बिल्डिंग बनानी हो तो क्या मैं यूट्यूब से उसका नक्शा निकाल कर बिल्डिंग बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा। मुझे पता है इससे खसारा है, मुझे ऐसा ही है, ये जो बताएगा धोखा है इसमें। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि लोग जब फतवा पूछने के लिए गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च मारते हैं तो भाई आप क्या कर रहे हैं? क्या आपका ईमान इतना कमज़ोर है, उस बिल्डिंग से भी ज़्यादा कमज़ोर है? आपके नज़रिए के मुताबिक वो आपका प्लाजा, वो आपकी बिल्डिंग, आपका टावर, आप जब तक इंजीनियर को नहीं बुलाओगे, उसके पास नहीं जाओगे, उसकी निगरानी में वो काम नहीं कराओगे तो आपको यकीन नहीं होगा, आपको तसल्ली नहीं होगी कि कहीं ये गिर ना जाए, कहीं ये मुझे नुकसान ना हो। तो आपका ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि आप अपना फतवा या अपना मसला पूछने के लिए डायरेक्ट गूगल के पास जाते हैं। आप उस शख्स के पास क्यों नहीं जाते जिसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा किताबों को दिया है? अब देखिए, एक शख्स वो है जो सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के वीडियो बना के अपलोड कर देता है, लेकिन दूसरा शख्स वो है जिसने अपनी ज़िंदगी के 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल इन किताबों के दिए हैं। अब यूट्यूब वाला आकर क्या किताबों वाले से मुकाबला कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। क्यों? उसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इन किताबों को दिया है। असल चीज़ इन किताबों में मौजूद थी। बात यह है अल्लामा साहब कि लोग अपनी मर्जी का फतवा चाहते हैं, जी, बिल्कुल। तो फिर अपने मर्जी का आदमी चाहिए उनको, तो अपनी मर्जी का तो उनके हाथ में ही है ना। ऐसा ही है। अब उसका नुकसान फिर उनको हो क्या रहा है। बात है अफजल भाई, बात यही है करोड़ों ना। की बात करते हैं। उन्हें चाहिए फतवा अपनी मर्जी का। अब ज़कात देनी है, जी, अब वो फ़ौरन आपसे पूछेंगे 52 तोला सोना, ये अबे भाई कितने आईफोन है, ये देखो ना तुम्हारे घर के अंदर, हाँ, ऐसा ही तुमने है। कितनी चीज़ें हैं तुम्हारे पास। देने की नीयत होगी ना तो वो जो कुछ है ना वो दे देगा। देगा। भाई अल्लाह ताला इसको पाक कर दे जो मेरे पास बचे, बिल्कुल। भाई वो सारा रिस्क, वो सारा दौलत जो है वो पाक हो जाएगी। उसकी दी हुई है, उसी की राह में दे रहे हैं। बात देने की नीयत नहीं है ना, मतलब हिले बहाने ढूंढना, किस तरह बचूंगा, गाड़ी कितने करोड़ की है ये बता दे भाई। 52 तोला सोने पे मत जाओ, वो 7 तोला सोने पे नहीं जाए। गाड़ी आप की ये कीमत देख लें कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, गाड़ी कौन सी है, मोबाइल जी, कौन सा बिल्कुल। है, घर कितने। असल में देने की नीयत है तो हो जाएगा। अच्छा अफजल भाई, माशाल्लाह कितने साल हो गए आपको फ़न कवाली से वाबिस्ता हुआ? जी होश संभाला तो मरने लगे हसीनों पे। जब से पैदा हुए हैं इन कानों ने कवाली ही सुनी है। अपनी ज़िंदगी को अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि सुर मिल जाए। वो एक सुर की एक आस होती है, हर सुर में 7 सुरतियाँ होती हैं। माशाल्लाह। अब वो सब लोग समझते कि शायद मेरी आवाज़ मैच हो गई, सोचा असर जब आएगा, जब उसमें ना रे ना रे ना, जब बया उसको बरतना आएगा, जी जी। वो बरतना सीख रहे हैं कि अल्लाह काश कोई सुर अच्छा सा लग जाए तो पता चले कि राग पकड़ लिया, राग पकड़ भी नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा अफजल भाई, आपने कहा कि जब से होश संभाला है माशाल्लाह, जब से आप इस फ़न कवाली से वाबिस्ता हैं, और आपका एक बहुत अच्छा इकदाम जो मुझे भी ज़ाहिर सी बात है 27 साल हो गए इस फील्ड के अंदर काम करते हुए। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगहों पे, अपने अपने प्लेटफॉर्म से, लेकिन आपने जो सबसे अच्छा इकदाम एक किया है वो एकेडमी की सूरत में, जी जी, जो आपने इंट्रोड्यूस कराई कवाली के हवाले से। पाकिस्तान की तारीख़ में मेरे ख्याल से पहली और आखिरी एकेडमी है वो। पहली नहीं, वो जो आपने सवाल किया ना कि कवाली इस वक्त कहाँ है, तो लोगों ने सवाल किया। मैंने कहा जी असल मसला साहिब समात का है। साहिब समात क्या है? जी जी, लोग दुकान में वो चीज़ रखते हैं जो बिक्री होती ऐसा ही है ना। अब एक चीज़ होती है मयार, उसको बनाने के लिए आपको, अभी जो अब बात हो रही है ना कि भाई वहाँ से फतवा ले लिया, यहाँ से इल्म सीख लिया, यहाँ से दीन सीख लिया, नहीं, असल में होता है मजलिसी इल्म। जब तक आप और मैं साथ नहीं बैठेंगे ना, अल्फाज से ज़्यादा लहजा, ऐसा ही है। आपकी आँखों की देने की नीयत, आपके सुनने के बाद आपकी पुतली सुकड़ना, आंसू आना, ये महफिल समा है। जब तक हम बैठेंगे नहीं, ये काबू आनी नहीं है चीज़। क्या कहना है, महफिल समा नहीं हो सकती जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे, जब तक जूतियाँ सीधी करेंगी नहीं। और यूट्यूब पे देखते रहो, इसका सुना उसने गा दिया, उसने पढ़ा उसका सुन लिया,
इसके देखा इसकी रेटिंग ज़्यादा आ रही है तो ये पढ़ देते हैं। अब उसने ऐसा पढ़ा था, अब मिसाल के तौर पे लोग पहले जो शायर होते थे ना वो कलाम मुकम्मल लिखते थे। अभी बताऊँ आजकल क्या करते हैं लोग, उसमें अपने मर्जी के लफ्ज़ घुस देते थे। ऐसा ही है, अमूमन शादियों के अंदर कवाल यही कह रहे होता है कि ये यार ये शायरी जो है आपके लिए। भाई ऐसा नहीं है, शायरी में यही बुराई है, शेर अपना समझ पर आई है। आपको जो मौजू है, मौजू बदल जाता है ना बात के ढंग से, ऐसे ही बात के ढंग से मौजू बदल जाता है। आपने मिसाल के तौर पे एक शेर है, कहाँ जनाब की सूरत कहाँ गुलाब का फूल, अभी शेर याद आता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि बयान करना जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपने बैठे कैसे, आपकी ऑडियंस को आपने कैसे पढ़ना है, आपके सुर में आपके तबले, आपके ढोलक, आपके साजिंदे वो भी बावजू हैं। हम हमेशा अपने घर से वसूल करके निकलते हैं सर्दी गर्मी हो, क्योंकि हम कवाली पढ़ने जा रहे हैं माशाल्लाह। और बहुत सारे मेरे भाई और मेरे साथ जो काम करते हैं वो एक दिन 2 दिन के नहीं है, भाई आज तुम आज प्रोग्राम है, नहीं। कोई मेरे साथ 12 साल से काम करता है, कोई मेरे साथ 15 साल से काम करता है। मेरे भाइयों के साथ जो दूसरे लोग भी भाइयों की तरह काम करते हैं। टीम मोतबर नहीं होगी ना तो काम भी मोतबर नहीं होगा। ऐसा ही है हर चीज़ में है ऐसा ही है सर। आप हम एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे नहीं ना, जब तक टीम वर्क नहीं होगा काम अच्छा नहीं होगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टीम वर्क है। और एकेडमी को कोशिश यही थी एकेडमी में कि कव्वाली की रूह जो है वो पहुंच जाए बच्चों तक। कोशिश करते थे, जब चस्का लग जाता है ना मीठा खाने का तो फिर आदमी टॉफ़ी भी खाता है, खीर भी खाता है, शरबत भी पीता है। क्या कहने। अच्छा जी अलामा साहब, आपसे सवाल है कि रमज़ान मुबारक में आप क्या अहम पैगाम हम दे सकते हैं जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना सकते हैं? रमज़ान मुबारक में अपने आप को जिस तरह हमने अभी दिल में खौफ खुदा लेकर आए हैं, पूरा साल ही इसी तरह हम मसाजिद की तरफ रुख करें, इबादत की तरफ रुख करें। और जिस तरह अभी हमारे दिल के अंदर एक तकवा है, खुदा का खौफ है, इसी तरह पूरा साल ही हमारे अंदर खुदा का खौफ रहे, तकवे की कैफियत रहे, लोगों का हक ना खाएं और किसी पर जुल्म और ज़्यादती ना करें कि किसी की आँख आपको ले डूबे और आप सारी ज़िंदगी पछताते रहें। वाह वाह। ये माय मुक़द्दस एहसास सब्र तहम्मुल का दर्स देता है हमें। वाह वाह। इसमें सब्र का सबसे बड़ा पहलू है कि इंसान जिस तरह एक हदीस पाक में फरमाया, जब तुम रोज़े से हो और दूसरा शख्स तुमसे लड़ने लग जाए तो तुम उन्हें कह दो कि मैं रोज़े से हूँ, तो खुद ही खामोश हो जाएगा। यानी कितना प्यारा दिन है कि इसने कितना सब्र का दर्स दिया। अगला शख्स तुम्हारे को गाली गलौज दे रहा है या बदकलामी कर रहा है, तुम उससे सिर्फ इतना कह दो कि मैं रोज़े से हूँ, उससे भी हाया आ जाएगी कि ये रोज़े से। तो रोज़ा हमें एक सब्र और तहम्मुल का दर्स देता है। लिहाजा सब्र और तहम्मुल से चलते रहें, ज़िंदगी हमेशा मुस्कराती रहेगी। जज्बात में हमेशा इंसान का नुकसान ही होता है और नुकसान इंसान को ले डूबता है। क्या कहना, ज़बरदस्त। अफजल भाई, मेरी बात वो अधूरी रह गई थी एकेडमी के हवाले से कि पाकिस्तान की पहली एकेडमी मेरे ख्याल से, जो मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन है, पहली और आखिरी एकेडमी मैंने अभी की देखी है और ये एक बहुत अच्छा इकदाम था आपका। और माशाल्लाह अब कितने स्टूडेंट्स आपके पास अभी हैं? देखिए जी, हम आते तो बहुत सारे हैं। अब कव्वाली जो है एक ऐसा टॉपिक है, उसके लिए एक तो आपको शेर समझना आना चाहिए। और कव्वाली असल में फ़ारसी में है। कव्वाली का जो बेस है ना वो है फ़ारसी है। और उर्दू भी आम उर्दू नहीं है, तू और मैं वाली नहीं है जो कव्वाली की उर्दू है। अब पहले तो उसको उर्दू से मोहब्बत हो, कलाम से मोहब्बत हो, अदब को समझता हो, शायरी की जो कैफियत है वो समझे। फिर उसके बाद आवाज़ अच्छी होना, फिर अदायगी अच्छी होना। और अगर कव्वाली पढ़नी है तो पहले सबसे पहले उसको रिदम में होना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो ताल को नहीं समझेगा तो वो मिसरा नहीं बना सकता। ऐसा ही है। तो जितने भी लोग आए माशाल्लाह, जो कोशिश होती है मेरी कि उनको, जैसा मैंने मेरे साथ सीन ये कि उसको मैं निराश नहीं करता, मतलब उसको वो मायूस नहीं करना चाहता, अप्रिशिएट कि वो जैसा होता है उसको मैं वैसी टेक्निक से उसको बताने की कोशिश करता हूँ उनके मिजाज कि तुम ये चीज़ कर लो जी। हाँ, हर चीज़ मुश्किल भी होती है और आसान भी होती है। ऐसा ही है। और उस्ताद जो होता है वो फंसा भी देता है और निकाल भी देता है। तो उस्ताद होता ही वही जो आपको लाइन बता दे, आपको ट्रैक पे चढ़ा दे। तो मैं उनको उसी मुताबिक बताता रहता हूँ। अब जो जिसमें से जो चीज़ वो अपनी उन्हें
पालेंगे तो उसको इस्तेमाल शुरू करेंगे तो वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। कामयाबी अभी मिल तक जाएगी। आपको एकेडमी माशाल्लाह जब से लॉन्च की है आपने, उसके बाद से अभी तक कोई ऐसा आपके नज़र में आपका कोई ऐसा शागिर्द जिसे आप कह सकते हैं कि नहीं यार ये से मैं अपना शागिर्द अनाउंस भी कर सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं है अभी मुश्किल ऐसा? काम है, मुश्किल काम है ये। हर वक्त ये जो सच्ची बताऊं कि ये काम ही उस्ताद के साथ रहो नहीं, उस्ताद के साथ बस उनके बैठ जाओ, वो आपके ख्याल में रहे। मैं मकबूल साबिर साहब का शागिर्द हूँ, माशाल्लाह। कोई लम्हा ऐसा नहीं होता कि जब मैं उनको याद ना करूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे वालिद दुनिया में बेहतरीन वर्ल्ड क्लास तबला नवाज जो कव्वाली के लिए उन्होंने काम किया, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, ताई जार हरम, भरदो झोली, इन कलामों के अंदर मेरे वालिद साहब ने इसका सारा म्यूज़िक किया, और इसको पढ़ने वाले मेरे उस्ताद मकबूल साहब जी, गुलाम फरीद साहब जी। तो अल्लाह ने मेरे वालिद और मेरे उस्ताद दुनिया के सबसे हसीन लोग जिनके साथ खा रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ तो सीख ही रहा हूँ। मेरी गुफ्तगू के अंदर, मेरी बातों के अंदर वो नज़र आएंगे आपको। अब ख्वाजा की दीवानी, लोग कहते हैं ख्वाजा की दीवानी, असल उर्दू का लफ्ज़ ख्वाजा की दीवानी है ना, तलफ़्फ़ुज़, सही बात, ख्वाजा मददगार ऐसे ही है। हैं। ख्वाजा के मतलब मददगार है, क्योंकि मोइनुद्दीन है नाम। ख्वाजा उनको अल्लाह ताला ने अलकाब अता फरमाया कि भाई ये ख्वाजा हैं, ये मकाम वाले हैं। इन्होंने ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत बाबा फरीद, ये सारे ख्वाजा साहब की निगाह करम से बने हैं। उन्हीं के मरीदीन में से हैं। तो अब लोग ख्वाजा की दीवानी कहेंगे और या ख्वाजा की दीवानी कहेंगे। बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, बिल्कुल सही फरमाया। अफजल भाई आप यहाँ मौजूद हैं और अगर कोई खूबसूरत कलाम ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहूँगा कि कोई खूबसूरत सा कलाम तो हम भरपूर करके करेंगे इंशाल्लाह। कव्वाली की सिर्फ में जो उसके साथ जो होता है, तो एक जहन में 2-3 दिन से चल रही है एक कलाम है, वो पढ़ता हूँ, उसके 2-3 शेर आपको सुना देता हूँ। ज़रूर। अब इस कलाम की जो कैफियत है ना, वो एक गज़ल जो है ना, हुस्न की तारीफ़ होती है। लोग समझते हैं गज़ल गाती इन्होंने, असल में कलामी गज़ल होता है। बेखुद के देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूँ ए जलवाए जाना। कितना हसीन कलाम है, बेदम शाह वारसी। मैं आपको जो कलाम मेरे जहन में अभी चल रहा है वो मैं सुनाऊँगा। मैं बचपन से रमज़ान में मैं ये कलाम अपनी मस्जिद में, जब ये नेटवर्क नहीं थे, जब ये चीज़ें नहीं थी, तो सहरी में लोगों को उठाते, लोग तो सो जाते थे, इशा के बाद सो जाते थे, तरावी के बाद, तो सहरी में उठते थे, तो उसको उठाने के लिए भी माइक इस्तेमाल होता था मस्जिद का, तो लोग उस पर ऐलान भी करते थे, लोग बच्चे नहाते पढ़ते थे। तो हमारे फैमिली, हमारा जो घर है वहाँ हमारे 20-25 मकान हैं, लोग रहते हैं सारे फैमिली के, तो हमारी मस्जिद में हमेशा एक महफिल नात की एक हजूम होता था बचपन से। अमजद साबरी, मैं, हम सब छोटे छोटे थे, तो ये नात मैं हमेशा अपने मस्जिद में पढ़ता, तो वो ना मैं आपको सुना देता हूँ। एक इस्लाही कलाम है, अपने आप को जानने की बात करता है ये कलाम। खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा ऐसे एहसास का नाम है, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। अल्लाह हर जगह है, रहे सामने सामने, ये कवाली है, तकरार करना, रहे सामने और दिखाई न दे। मैं अशकों से नामे मोहम्मद लिखूं, मैं अशकों से नामे मोहम्मद लिखूं,
कलम छीन ले रोशनाई न दे, कलम छीन ले रोशनाई न दे, यूं हिजरे नबी में बोले बिलाल, नबी से खुदारा जुदाई न दे। ये कलाम 1 घंटे पढ़ा जाता है। ये मैंने कलाम, मेरा पहला कलाम है, मेरी ये मिजाज है मेरा पढ़ने का। नहीं, आपका मिजाज आपका माशाल्लाह। आपका मिजाज भी बहुत सादा है और आप खुद बड़ी सादी शख्सियत हैं, और एक ज़माने से हम आपको देखते आ रहे हैं, जो आपका अंदाज़े तमाम तारीफ़ है, जो अंदाज़े कवाली है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे लिए ऑनर है कि आप हमारे इस पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। भाई शुरू में जब मुझे लोगों ने पसंद करना शुरू किया तो मेरी व्यूवरशिप जो है वो बच्चों की है, नौजवानों की है। नौजवान आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अच्छे इवेंट्स करते हैं। नौजवानों को मैं 3 घंटे 4 घंटे, ये चैनल मुझे अच्छी तरह जानता है, 4 घंटे मैंने नात पढ़ी है। मैं 11 बजे शुरू हुआ हूँ तो मैं 4 बजे तक कलाम पढ़े। मैं अपनी मर्ज़ी से पढ़ता हूँ। हाँ, मैं जब तक उसको पूरी तरह बयान नहीं करूँगा मैं पढ़ नहीं सकता। अब शुरू में लोगों ने ना मुझसे पीर साहब नाराज़ हो जाते थे, भाई कलाम पढ़ते हुए बातें नहीं करा करो। मैंने कहा हुजूर जब बात ही नहीं समझा पाऊँगा तो मुझे पढ़ने का मुझे समझाना ज़रूरी है। फिर उन्हें मेरी अदा पसंद आना शुरू हो गई जब बच्चों ने कहा कि हुजूर कि वो समझाएंगे नहीं तो हमें तो समझ में नहीं आती थी। मकस को बाग में जाने ना देना, ना हक को खून परवाने का होगा। अब ये बताएं कि ये उर्दू का शेर है, और समझने के लिए अल्लामा साहब ने अपनी किताब में ये दूसरी शायर से शेर लेके ऊपर लिखा है, अब मकस को बाग में जाने ना देना, ना हक को खून परवाने का होगा। अब कह जी भाई कि क्या शेर तशरीह करें कि मकस कहते हैं शहद की मक्खी को, कि भाई शहद की मक्खी को बाग में ना जाने दें, ये फलों से फूलों से रस चूसेगी, फिर शहद बनेगा तो मोम बनेगा, मोम बनेगा तो शमा जलेगी, शमा जलेगी तो परवाना आके मर जाएगा। तो ये इतनी गहरी बात है कि परवाने जल जल के मर जाएंगे इस मकस की वजह से। क्या कहने, इसलिए इस मकस को आने ही ना दें। आने ही ना दें, क्या बात है। अफजल भाई आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी फ़न कवाली की पूरी ज़िंदगी एक तरफ, और मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरे सरकार, देखिए मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, ये सच्चल टाइम का कलाम है। अरे माशाल्लाह। हाँ, जब मुझे कोई नहीं जानता था, कोई किसी किस्म की कोई पजीराई नहीं थी। अच्छा, मेरे अंदर एक आदत है, मैं किसी का कलाम नहीं पढ़ता, मैं अपनी ही कलाम, अपनी ही कोशिश, अपनी चीज़। तो पाकिस्तान में सबसे पहले सच्चल टाइम ने पूरे कराची के अंदर जो ना होर्डिंग्स लगे, होर्डिंग्स कवाली के, अफजल साबरी की कैसेट रिलीज़ होनी है, सीडी रिलीज़ होनी है, वीडियो रिलीज़ होनी है, उसके लिए सच्चल टाइम ने पूरी कराची में हैदराबाद तक होर्डिंग लगे। क्या बात है कि भाई मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। हाँ। तो वो चाहते हैं आप सुनना। मैं चाहता था मैं कवाली के अंदाज में पढ़ता, लेकिन सुनाता हूँ, जितनी दफ़ा आऊँगा उतनी दफ़ा सुनाऊँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि क्योंकि सच्चल के प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं, तो तारिक अजीज साहब भी मौजूद हैं और आसिम अकील साहब भी मौजूद हैं। कवाली और दोनों अंदाज जो है वो एक मैं अभी सुनाता हूँ। मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। हो मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार
मेरी बात बनाए रखना। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। हम पर हुजूर यूं ही नजर आपकी रहे, जैसी बनी हुई है हमारी बनी रहे, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। हम मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना। या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरा इंशाल्लाह पूरी एहतमाम के साथ सुनाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अफजल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपने आज की खूबसूरत सी ट्रांसमिशन देखी 20वीं सहरी अकीदत रमज़ान सच्चल न्यूज़ नेटवर्क। और जैसे कि अफजल भाई ने बताया कि मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, इसकी होर्डिंग्स ही सच्चल के प्लेटफॉर्म से पूरे कराची शहर में लगाई गई। और आज आखिरी कलाम भी हमने मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और इस चैनल के साथ भी अल्लाह ताला ये सिलसिला इसी तरीके से बना के रखे और ये चैनल इसी तरीके से दिन पर दिन तरक्की करे, इज़्ज़त और शोहरत के साथ कामयाबी हासिल हो। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, सच्चल न्यूज़ की टीम का बहुत शुक्रिया, आसिम अकील साहब और तारिक अजीज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल नए मेहमानों के साथ अकीदत रमज़ान में एक बार फिर आपका मेज़बान फवाद शेख हाजिर होंगे और नए मेहमानों के साथ नए टॉपिक पे बात करेंगे। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।